आज आपको सुनाने जा रहा अरेंज मैरिज वाली लव स्टोरी, ज़रूर सुने। अभी यह अरेंज मैरिज बोलने तो पूनम और अच्छे दोनों ही अनजान होंगे बराबर। दोनों ही अनजान थे। उनकी शादी दोनों के परिवार वाले ने मिलकर पक्की की। दोनों ही मिडिल क्लास परिवार से थे। अभी अरेंज मैरिज है तो देखने दिखाने का प्रोसेस तो होगा ही। 15 अक्टूबर की यह बात है। अक्षय और उसके माँ पापा के साथ पूनम को देखने आए थे। पूनम एक काफ़ी सुंदर लड़की थी। अक्षय को वह पहली नज़र में ही बहुत पसंद आई और उसने पूनम को रिश्ते के लिए हाँ कहा और पूनम से भी पूछा तुम्हारा क्या निर्णय है, क्योंकि तुम्हारा निर्णय ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पूनम ने भी तुरंत हाँ कह दिया और बाद में दोनों की शादी की तारीख पक्की हो गई। बहुत धूम धड़ाके के साथ दोनों की शादी कर दी गई। उनकी शादी अक्षय के घर पर हुई। अक्षय का घर शहर में 1 BHK घर जितना था। शादी की सारी विधि खत्म हुई। बाद में दोनों अपने रूम में फ्रेश होकर अपने कपड़े बदल कर आते हैं। दोनों की वह शादी की पहली रात थी। अक्षय धीरे से पूनम को आवाज़ देते हुए बोलता है आज से हमारे नए ज़िंदगी की शुरुआत है। ऐसा बोलकर पूनम को गले लगाने की कोशिश करता है, पर पूनम उस पर चिल्लाती है और बोलती है तुम मुझे ज़रा भी पसंद नहीं हो और मैं तुमसे प्यार भी नहीं करती, इसलिए मेरी तरफ से तुम कोई भी उम्मीद मत करना। अक्षय उसकी बातों सुनकर हैरान हो गया, पर हिम्मत करके उससे पूनम से पूछा पूनम अगर ऐसा ही था तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? मैंने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं की थी। मैंने पूछा था तुमसे, फिर तुमने क्यों नहीं मना किया मुझे? इस बात पर पूनम बोली मुझे कुछ मत पूछो। 2-3 महीने एडजस्ट करो और उसके बाद हम डिवोर्स लेकर अलग हो जाएंगे। यह सुनकर अक्षय को धक्का लगा और उसने पूनम को समझाने की बहुत कोशिश की, पर उसने अक्षय की कोई भी बात नहीं सुनी और वह उसके निर्णय पर डटी रही। अक्षय उसे बोला ठीक है, तुम्हें यही ठीक लगता है तो यही करोगे, पर मेरी एक बात मानोगी क्या? पूनम बोलती है हाँ। क्या? अक्षय बोलता है कि एक छोटी सी मदद करोगी? जब तक माँ पापा यहाँ हैं तब तक तुम यही करोगी। एक बार वह गांव चले गए तो फिर सब तुम्हारे मुताबिक होगा। वह भी तैयार हो गई और इस बात पर और दोनों सो गए। हर रोज़ की दिखावा उनका चालू था। माँ पापा के सामने पति पत्नी की तरह रहना और उनको समझ में नहीं आया इसलिए उनके सामने नाटक करना। ऐसे करते करते दिन खत्म होने लगे। दोनों ही नौकरी करते थे। फिर रोज़ के टाइम टेबल के अनुसार अपना अपना काम खत्म करके काम पर जाना। अक्षय रोज़ पूनम से बोलने का प्रयास करता, पर पूनम अक्षय को अनदेखा करती, क्योंकि पूनम की एक ही इच्छा थी कि उसको जल्दी शादी नहीं करनी थी। घर के लोगों का मन उसे नहीं दुखाना था, इसलिए वह शादी करने के लिए तैयार हुई। पर शादी करने के बाद भी वह फिर से अकेली रहने का विचार करती थी, क्योंकि उसे खुद की लाइफ किसी के साथ शेयर नहीं करनी थी। जैसे तैसे उसके दिन धकेल रही थी। अक्षय मात्र उसे हमेशा अपनी पत्नी का दर्जा देने का प्रयास कर रहा था, पर पूनम कभी भी अक्षय को पति का दर्जा नहीं देती थी। एक दिन फर्श पर पानी गिरा हुआ था, तब पूनम का पैर उस पर अचानक से फिसला और उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। अक्षय तुरंत उसे डॉक्टर के पास ले गया और उसका इलाज होता है। डॉक्टर कहता है पैर पर जरा भी जोर नहीं देना, उसकी काफ़ी देखभाल करने के लिए बोलता है। फिर क्या अक्षय उसका बहुत ख्याल रखने लगा। हर रोज़ उसके पैर की मालिश करता था। उसका पैर फ्रैक्चर होने के कारण उसे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। घर के काम और खाने की जिम्मेदारी अक्षय पर आ गई, पर अक्षय तो पहले से ही यह सब की आदत थी, इस वजह से उसका कोई दिक्कत नहीं थी। अक्षय रोज़ खाना खुद ही बनाया करता था। उसके माँ पापा भी उसे थोड़ी घर काम में मदद करते थे। रोज़ काम पर जाने से पहले पूनम के लिए नाश्ता और खाना बनाकर खुद के हाथों से उसे नाश्ता खिलाता और फिर काम पर जाता। टाइम पर उसे फ़ोन करके दवाई लेने के लिए याद दिलाता। काम पर
से आने के बाद सबसे पहले उसके पैरों की मालिश करता, उसे थोड़ा चलने के लिए मदद करता, कोई भी काम हो उसके लिए मन से करता था। फिर भी वह अच्छे को प्यार से नहीं बोलती थी। उसका मन अच्छे को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। एक दिन पूनम को देखने के लिए उसकी सहेली आई। उसकी बातचीत चालू था तब अच्छे दोनों के लिए नाश्ता बना कर लाया। फिर वह पूनम से बोली, मैं ज़रा मार्केट से आता हूँ, थोड़ा सामान लाना है, तुम दोनों को कुछ चाहिए तो बता दो। पूनम बोलती है, नहीं अभी कुछ नहीं चाहिए, तुम जाकर आओ। पूनम की सहेली को अच्छे को ऐसे नाश्ता लाते देखकर धक्का लगा। उसने पूनम को पूछा, पूनम घर के काम सब तुम्हारे पति ही करता है क्या? हाँ वही देखते हैं। मेरे पैर फ्रैक्चर होने के बाद से पूनम की सहेली पूनम को बोलती है कि तुम बहुत खुशनसीब हो जो तुम्हें इतना प्यार करने वाला पति मिला है। पूनम के चेहरे पे मात्र प्रसन्न चिन्ह था। तभी पूनम बोलती है, इसमें इतना खुशनसीब होने जैसा क्या है? उसकी सहेली बोली, अरे मेरे पति मुझे पूछता तक नहीं है कि कैसी हो तुम, खाना खाया कि नहीं, और मेरे पति ने आज तक कभी मुझे चाय तक नहीं पिलाई। मुझे भी लगता है था कि मेरे पति भी मेरा ख्याल रखे। ज़्यादा कुछ नहीं पर प्यार भरे शब्द ही बोले तो बहुत होता। मेरे लिए बहुत इच्छा होती है यार, पर इसके बजाय मुझे हमेशा निराशा ही मिली। बहुत मन दुखता है मेरा यार। यह सब सुनकर पूनम विचार में डूब गई। उसने मन में अच्छे के प्रति प्यार जगने लगा। अच्छे का प्यार उसकी आंखों के सामने आने लगा। वह उस पर जान छिड़कता है, यह उसने समझने लगी। अभी धीरे धीरे पूनम को यह भी अच्छे से प्यार होने लगा। वह उस पर विश्वास करने लगी थी। अच्छे के मन पर मात्र एक ही डर था कि माँ बाप गांव गए तो हमारा डिवोर्स हो जाएगा, पूनम मुझे छोड़कर चली जाएगी और समाज में मेरी इज्जत कम हो जाएगी। तभी माँ पापा अच्छे को बोलते हैं कि अभी हमें गांव जाना चाहिए, थोड़े दिन रहकर खेती वगैरह करके आते हैं। अच्छे उनके जाने नहीं देना चाहता था और उनके डिवोर्स के बारे में भी बता नहीं सकता था। अच्छे सोचा रहा होता है कि अभी पूनम को सब कैसे पूछूं, कैसे बोलूं उसके साथ। ऐसा सोचते सोचते सो जाता है। सुबह उठता है तो देखता है कि पूनम बहुत जल्दबाजी में थी। वह जॉब पर जाने के लिए निकली। तब जाते जाते पूनम बोली कि अच्छे टिफ़िन बनाकर रखा है, लेकर जाना, कपड़े को इस्त्री कर के रख दिया है और नाश्ता भी करके जाना, और हाँ आज घर पर जल्दी आना, यह बोलकर निकली गई। अच्छे मन ही सोचने लगा, जिसे आज तक एक गिलास पानी तक नहीं दिया, आज अचानक ऐसा उसने इतना सब कैसे किया। अच्छे का मन बहुत अशांत हो गया। वह भी सब काम करके ऑफिस के लिए निकल गया। उसके मन में बस इतना ही चालू था कि आज हम डिवोर्स के बारे में बोलना है। शाम का वक्त होता है। पूनम के बताने के अनुसार अच्छे जल्दी घर आता है। पूनम ने खाना बनाकर सब काम निपटा कर रखे थे। घर आते ही उसे चाय देती है और यह सब अच्छे के लिए नई बात थी। चाय पीते पीते अच्छे धीरे से पूनम से पूछता है, पूनम तुम ठीक तो हो ना? तुमने निर्णय तो लिया ही होगा ना, मुझे छोड़कर जाने वाली, ऐसी सब कर रही हो ना? इस पर पूनम बोलती है, मैं अपना फैसला ले लिया और मैं कहीं पर भी नहीं जा रही हूँ। मेरी पूरी ज़िंदगी में तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। और जाकर अच्छे को गले लग जाती है। वे बोलती है, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी और मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ और अभी यह हमारा रिश्ता कोई भी नहीं तोड़ सकता। ज़िंदगी में बहुत बड़ी भूल हो गई होती मुझसे अगर मैं तुम्हें खो देती। अरेंज मैरिज करके भी तुम्हारे जैसा इतना प्यार करने वाला पति मुझे मिला, यही मेरी खुशनसीबी है। हमारी कहानी कैसी लगी? लाइक शेयर कमेंट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।